हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल दोस्तों बहुत ही आसानी से बिल्कुल कम समय के अंदर दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आप इस विधि को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दोस्तों शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग याद होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों पहले हम वर्ग देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों इन वर्गों में खास बात यह है कि यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर इकाई अंक 1 है और 81 में इकाई अंक 1 है। इन दोनों के अंदर इकाई अंक समान है। आगे दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 4 है और 64 में भी इकाई अंक 4 है। यहाँ भी दोस्तों इकाई अंक हमें समान मिल रहा है। आगे दोस्तों यहाँ पर 9 है और इधर भी दोस्तों 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। नेक्स्ट 16 में भी इकाई अंक 6 है और 64 का स्क्वायर करने पर यहाँ भी इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। ये इकाई अंक यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 के स्क्वायर में केवल यही ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक केवल 5 है। इस पैटर्न को दोस्तों हमें याद करना चाहिए कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक समान आता है। इसको भी दोस्तों याद करने की ट्रिक है। हमें कोई भी दो संख्या को जोड़ना है, उनका योग 10 होना चाहिए, उनका इकाई अंक हमेशा समान होगा। आप देख सकते हैं ये 1 है, 1 के अंदर आप 9 जोड़ते हैं तो 10 होता है। इसका मतलब 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक समान होगा और दोस्तों वो इकाई अंक 1 होगा। अब यहाँ पर 2 और 8 का इकाई अंक समान है। आप देख सकते हैं कि 2 में 8 जोड़ा तो 10 होता है, इसलिए 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक समान होगा और इकाई अंक दोस्तों 4 आएगा। 3 में 7 जोड़ने पर 10 होता है, इसलिए दोस्तों इन दोनों का इकाई अंक समान होगा और इकाई अंक 9 आएगा। 4 और 6 का योग करने पर 10 प्राप्त होता है, इसलिए इनका इकाई अंक समान होगा और इनका इकाई अंक दोस्तों 6 आता है। 5 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। ये केवल दोस्तों एक ही संख्या है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम प्रश्न के साथ इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 2209। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले दोस्तों हमें दो दो अंकों के जोड़े बनाना है। इधर 09 का जोड़ा, इधर 22 का जोड़ा। यहाँ पर दो दो अंकों के जोड़े ऐसे बनाना है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा जो भी वर्गमूल का आंसर होगा यहाँ पर 1 अंक आएगा और इसकी जगह भी 1 अंक आएगा, यानी 2 अंकों का आंसर निकलने वाला है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर संख्या है 2209, तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, लास्ट में जो जोड़ा है इसका इकाई अंक देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 9 इकाई अंक है। तो हमें अब चेक करना है कि ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 10 हो जाए तो 7, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसका इकाई अंक 9 आएगा, यानी कि 49 आएगा। हम जानते हैं इन दोनों का इकाई अंक दोस्तों 9 है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आंसर में इस जोड़े की जगह या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, दोनों में से कोई भी एक संख्या आएगी। अब हमें नेक्स्ट जोड़ा देखना है 22। तो 22 को चेक करना है कि 22 किस संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। आप देखेंगे कि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है और 5 का वर्ग करने पर 25 आता है। 22 जो है इन दोनों के वर्ग के बीच आता है। तो जो भी दोस्तों छोटी संख्या हो उसको हमें लेना है। यहाँ पर छोटी है 4 का वर्ग यानी कि 16। तो दोस्तों इस जोड़े की जगह हमारा आंसर आएगा 4। ये जो 4 है दोस्तों वो यहाँ पर लिख देना है। तो आंसर में तो यहाँ पर तो 4 आ गया और इस जोड़े की जगह या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब दोनों में से एक कंफर्म करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा कि 7, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 4 यहाँ पर आया है, 4 में 1 जोड़ने पर 5 होता है। इन दोनों का सबसे पहले गुणा करना है। 4 × 5 होता है 20। अब हमें चेक करना है कि ये जो फर्स्ट जोड़ा है 22 क्या इस 20 से बड़ा है। तो हमें पता है दोस्तों 22 जो है वो 20 से बड़ा है। अगर कोई भी संख्या ये फर्स्ट जोड़ा यहाँ पर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है इससे बड़ा है, तो यहाँ पर जो भी दोनों में से एक बड़ी संख्या है वो हमें आंसर लिखना है। अगर 22 अगर जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर आती है उससे छोटा होता तो हम इन दोनों में से छोटी संख्या लेते। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 22 जो है 20 से क्या है दोस्तों बड़ा है, इसलिए 3 और 7 में से बड़ा है 7, इसलिए हमारा आंसर दोस्तों ये 4 तो फिक्स था और 3 और 7 में से बड़ा है 7, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2209 का वर्गमूल करने पर आंसर 47 मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 8464। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक बार संख्या को लिख देते हैं। आप लास्ट जोड़े को देखिए, यहाँ पर 64 है। 64 का इकाई अंक को देखिए, यहाँ पर 4 है। 4 अब किसका वर्ग करने पर इकाई अंक मिलता है। तो हमें पता है दोस्तों या तो हमें 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 मिलेगा या फिर 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 मिलेगा, यानी कि आंसर में इसकी जगह 2 या 8 आने वाले हैं। अब जो पास में जोड़ा बच गया, अब इसको देखिए 84। 84 किसके वर्ग के बीच में स्थित है दोस्तों। तो हमें पता चलता है कि 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आता है और 10 का वर्ग करने पर 100 मिलता है। तो 84 जो है इन 81 और 100 के बीच में आता है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या को पकड़ना है। छोटी संख्या 81 है
तो 81 9 का वर्ग करने पर आता है, तो यहाँ पर चुपचाप दोस्तों हमें 9 लिख देना है। यानी कि ये 9 तो फिक्स हो गया आंसर में, 2 या 8 में से क्या आएगा उसको हमें फिक्स करना है। अब दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलता है, 9 और 10 का गुणा करने पर 90 मिलता है। अब जो फर्स्ट जोड़ा था इसको और इसको चेक कीजिए कि 84 जो है 90 से बड़ा है कि छोटा है। तो हमें देखते हैं कि 84 जो है 90 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर दोनों में से छोटी संख्या लेंगे, तो 2 जो है 8 से छोटा है इसलिए 2 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमारे आंसर के अंदर यहाँ तो 9 तो फिक्स था और इसकी 2 और 8 की जगह हम 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 92। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संख्या लेते हैं 3136। 3136 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 जोड़े हैं। 3136 में इकाई अंक यहाँ पर 6 हैं, तो हमें पता है दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पीछे 6 आता है, और 4 में हम 6 जोड़ते तो 10 प्राप्त होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि वर्गमूल का आंसर में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब इधर आ जाइए दोस्तों, फर्स्ट जोड़े में 31 लिखा है। 31 हमें पता है दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो छोटा जो है वो 5 है, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 और 6 में से क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 में एक संख्या जोड़ते हैं तो 6 मिलता है, 5 और 6 का गुणा किया तो दोस्तों 30 होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट जोड़े और इसमें देख लीजिए ये जो 31 है 30 से बड़ा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या लेंगे, हमारा आंसर 56 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 11881 लेते हैं, हम इसको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं सबसे लास्ट जोड़ा देखिए 81 में इकाई अंक 1 है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, यानी कि इसकी जगह या तो 1 लिखेंगे आंसर में या फिर 9 लिखेंगे। अब नेक्स्ट संख्या देखिए 118 किस का वर्ग के बीच में आता है, हमें पता है दोस्तों 10 का स्क्वायर करने पर 100 होता है और 11 का स्क्वायर करने पर 121 होता है, तो 118 है इन दोनों के बीच में ही स्थित है, 100 और 121 के बीच में, तो छोटी संख्या हमें तो लेनी है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, इसकी जगह 10 लेंगे। अब इसका स्थान तो फिक्स हो गया है, लेकिन इन दोनों में कौन सी संख्या लें, इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 के अंदर 1 जोड़ने पर हमें 11 मिलता है, 10 और 11 का गुणा किया दोस्तों 110 मिलेगा। 118 जो है 110 से दोस्तों बड़ा है, इसलिए इन दोनों में से बड़ी संख्या 9 है, तो हम 9 लेंगे। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर तो ये 10 तो फिक्स था, इसकी जगह 9 लिखेंगे, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो गया 109 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 30,276। एक बार फिर से दोस्तों इसको हम साफ साफ लिख देते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट जोड़ा देखना है 76। यहाँ पर 76 में इकाई अंक आप देख रहे हैं कि 6 है। 6 दोस्तों किसका वर्ग करने पर मिलता है, तो हमें पता है 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आता है इकाई अंक, और 6 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आता है। दोनों में से एक यहाँ पर आंसर में आएगा। यहाँ पर अब 302 लिखा है। अब 302 जो है किसके वर्ग के बीच में आता है, हमें पता है दोस्तों कि 17 का वर्ग 289 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। इन दोनों के बीच में ही 302 स्थित है। इसका मतलब दोस्तों छोटी संख्या है 17, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 17। ये तो दोस्तों आंसर में हो गया फिक्स। 4 और 6 में से कौन सा आएगा, तो इसमें एक जोड़ लेता है यानी कि 18। 17 और 18 का गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 306। अब हमें फर्स्ट जोड़ा है इसके साथ तुलना करनी है। 302 306 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर छोटी संख्या लेंगे यानी कि 4 लेंगे, 6 को हटा देंगे, तो हमारा आंसर में हम लिखेंगे 174। नेक्स्ट संख्या दोस्तों लेते हैं 23,104। 23,104 को हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर लास्ट जोड़ा जो है 04 है, इसका इकाई अंक 4 है। 4 जो है दोस्तों किसका वर्ग करने पर इकाई मिलता है, या तो 2 का वर्ग करेंगे या फिर 8 का वर्ग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 2 या 8 में से कुछ आएगा। नेक्स्ट जो संख्या बच गई 231। अब 231 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। हमें पता है कि 15 का वर्ग करने पर 225 होता है और 16 का वर्ग करने पर 256 मिलता है। इन दोनों के बीच में ही 231 आता है। इसका मतलब छोटी संख्या 15 है, तो हम यहाँ पर तो लिख देंगे 15। अब 15 के अंदर एक जोड़ा तो 16 आएगा। 15 और 16 का गुणा करने पर हमें 240 मिलता है। आप देख रहे हैं कि 231 जो है यानी कि फर्स्ट जोड़े को आप देखिए, ये 231 240 से छोटा है, इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे दोनों में से, यानी कि दोनों और 8 में से छोटी संख्या 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 15 तो फिक्स था, यहाँ पर 2 लिख देंगे। 152 जो है इसका दोस्तों वर्गमूल हो गया। दोस्तों ये जो ट्रिक है केवल उन्हीं संख्याओं पर लगेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कोई दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इस ट्रिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट संख्या दोस्तों 625 लेते हैं। एक बार हम इसको लिख देते हैं। 625 का लास्ट जोड़ा है 25, इसका इकाई अंक 5 है। अब दोस्तों 5 किसका इकाई अंक आता है, तो हमें पता है 5 का ही इकाई अंक आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जोड़ा अब आप देख रहे हैं 6 है। 6 किसके वर्ग के बीच में आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 4 मिलता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलता है। 6 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, छोटी संख्या है 2, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2, यानी कि 625 का वर्गमूल दोस्तों आ गया 25। तो इस प्रकार दोस्तों हम बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, किसी का भी वर्गमूल बहुत ही आसानी से
इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ समय के लिए आपको ये ट्रिक थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इसके बाद आप बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।